हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे जो स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 35 स्टार्ट किया था। सेक्शन 35 का सिर्फ एक ही सबसेक्शन को हमने कंप्लीट किया था, राइट। और बहुत लेंदी था। अब उसका लर्निंग टेक्निक भी मैं आपको बताया था कि सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 में एक्चुअली सेक्शन 35 क्या बोलता है कि कब कब बिना वारंट के पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। पुलिस वाला कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है सेक्शन 35, ये कौन सा ब्रॉड टॉपिक पे आता है, किस ब्रॉड टॉपिक के अंदर आता है? ये आता है तुम्हारा अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कब कब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो पुलिस वाला करे, चाहे वो प्राइवेट पर्सन करे, चाहे वो मजिस्ट्रेट करे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 35 का 1 हमने कंप्लीट किया था, जो कि सेक्शन 35 का 1 या फिर सेक्शन 35 जो बोलता है ये है कि कब कब पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 35 का 1 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि उसमें ए से लेके जे तक क्लॉजेस थे जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ए क्या था कि अगर कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। सी से क्या था, याद करने का तरीका क्या था, सिप्स ऑर्डर। सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई बंदा पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किया है, तो वहाँ पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा था, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया और उसका इन्फॉर्मेशन दिया है पुलिस वाले को, और जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, पता चला कि उसने जो ऑफेंस किया उसमें 7 साल से कम का सज़ा है, तो उस केस में 2 कंडीशन चेक करेंगे। अगर 2 कंडीशन फुलफिल हुआ तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेगा। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया, लेकिन जो उसमें सज़ा था 7 साल का ज़्यादा का था, या फिर डेथ पनिशमेंट था, यहाँ पर और लिखो, और डेथ पेनल्टी था, तो उस केस में भी क्या होगा, उसको डेथ पेनल्टी के केस में भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन कोई चाहिए क्या, नो कंडीशन। फिर था सिप्स ऑर्डर। पी से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट डिक्लेयर कर दिया है तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एस से स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी बंदे के पास से चोरी का सामान मिला तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ओ से था ऑब्स्ट्रक्शन और एस्केप। आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके ड्यूटी को करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर एस्केप कर रहे हो उसके लॉफुल कस्टडी से, तो आप क्या हो सकते हो, आपको क्या किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर डी से डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, अगर आर्मी से आप भाग गए, भगोड़े साबित हो गए, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्राडिशन, अगर आप बाहर कंट्री जाके कोई क्राइम किए जो कि इंडिया के साथ उसका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, तो उस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। रिलीज कन्विक्ट, अगर आप जस्ट रिलीज़ हुए थे, रिलीज़ होते ही आपने जो जो कंडीशंस होता है उस कंडीशंस को आपने वायलेट कर दिया, जो सेक्शन 394 का सबसेक्शन 5 में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, लास्ट है रिक्विजिशन। अगर मान लो कोई दूसरा पुलिस वाला आपको रिक्वेस्ट किया लिख कर या फिर बोल कर कि इस बंदे को अरेस्ट करो, तो उस केस में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये था सेक्शन 35 का 1 था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का 2 क्या बोलता है। अगर आप देखोगे इसमें जितना भी हमने पढ़ा था सब किसके बारे में था, सब था आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में सर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता क्या पुलिस वाला क्या बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता? मान लो कोई ऐसे एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, तो उसके उसमें छोटा मोटा क्राइम है, ऑफेंस है, तो उसमें क्या अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस वाला? क्या भाई, उस केस में भी कर सकता है, हैं? तो सर आप ऐसा क्यों कहा आपने कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में होगा? नहीं भाई, सबसेक्शन 1 में ऐसा बोला गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ये सिचुएशन था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है क्या? तो नॉर्मल रूल इज़ नो, नहीं कर सकता। नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, एक पुलिस वाला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट कर सकता है क्या? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता। कब करेगा? जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलेगा तभी कर सकता है, ठीक है। क्या पढ़े, फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एन अरेस्ट कैन ओनली बी मेड विद द मजिस्ट्रेट ऑर्डर। मजिस्ट्रेट ऑर्डर के मिलने के बाद ही आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट कर सकते हो। यानी क्या कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिला है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो आप अरेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं भाई, नहीं कर सकते।
और अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया तो कर सकते हो। लेकिन मान लो अनलेस कवर्ड अंडर सेक्शन 39, इसमें बोल दिया अगर सेक्शन 39 में अगर वो कवर हो जाता ना तो उस केस में भले ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों ना हो तो आप उसमें अरेस्ट कर सकते हो। सर ये ऐसा क्या बात हुआ, मतलब जनरल रूल क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट कैन नॉट बी मेड, लेकिन सेक्शन 39 में अगर कवर हो गया तो अरेस्ट कैन बी मेड। मतलब क्या, मतलब क्या, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि जनरल रूल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो अरेस्ट कर सकते हो क्या, तो यहाँ पर ऐसा लिखो नो अरेस्ट, नो अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है तो अरेस्ट कहाँ से करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन है तुम्हारा सेक्शन 39, सेक्शन 39 अगर आ गया तो उसमें अरेस्ट कर सकते हैं। सर सेक्शन 39 क्या कहता है, पढ़ेंगे आगे, लेकिन सर बता दो, थोड़ा तो हिंट तो दे दो सर। सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर आपने मान लो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उसमें पुलिस वाला आपको जब अरेस्ट करने आया, पुलिस वाला आपको पूछा कि भैया नाम क्या है, आपने नहीं बताया, पूछा आपसे एड्रेस क्या है, आपने नहीं बताया, या फिर आपने जो नाम बताया वो गलत बताया, आपने जो एड्रेस बताया वो गलत बताया, तो उस केस में पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। ओह माय गॉड, तो वही कहता है सेक्शन 39। तो नॉर्मल रूल क्या है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो आपको अरेस्ट पुलिस वाला नहीं करेगा। लेकिन अगर वो केस सेक्शन 39 में अगर आ जाता है, फॉल कर जाता है, मतलब अगर पुलिस वाला आपसे पूछा नाम नहीं बता रहे हो, एड्रेस पूछ रहा है नहीं बता रहे हो, आपका नाम बताया तो आप उल्टा पुल्टा नाम बता रहे हो, गलत बता रहे हो, मतलब उसको पुलिस वाले को लग गया अरे भाई ये तो झूठ बोल रहा है, तो उस केस में आपको अरेस्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल रूल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन सेक्शन 39 में फॉल कर गया तो कर सकता है। ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया। यही बोलता है कौन, सेक्शन 35 का 2। अच्छा 35 का 2 यानी 35 का सबसेक्शन 2 हो गया। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 3 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है ये। इसको बोलते हैं प्यार से 41A का नोटिस। क्या बोलते हैं, 41A का नोटिस। क्या बोलते हैं, 41A CRPC। क्या बोलते हैं भाई, 41A CRPC। पुराना नाम क्या था इस सबसेक्शन का, 41A। अब देखो इसमें ये बोला गया, अगर मान लो, पढ़ो पढ़ो तो समझ में आएगा। इफ़ द अरेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी अंडर सेक्शन 35 का 1, मान लो जो सेक्शन 35 का 1 जो दिया गया है उसके हिसाब से अरेस्ट अगर ज़रूरी नहीं लगता, अरेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, अरेस्ट का ज़रूरत ही नहीं है भाई, मतलब कोई केस में वो फॉल ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर मस्ट इशू अ नोटिस टू द एक्यूज्ड। तो उसको पुलिस वाले को क्या करना चाहिए ना, उसको एक नोटिस भेजना चाहिए। किसको, पुलिस वाले को। मान लो अरेस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपका केस सेक्शन 35 का 1 जो हमने पढ़ा ए से लेके जे तक उसमें आ ही नहीं रहा है, ठीक है, पुलिस वाला लेकिन आपको अरेस्ट करना चाहता है, तो वही बोल रहा है कि अगर अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका केस आ ही नहीं रहा है 35 का 1 में, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा उस केस में, आपको सबसे पहले नोटिस सर्व करेगा कि आइए आपसे बात करना है, ठीक है, अरेस्ट करने से पहले। तो अगर आपको वो अरेस्ट करना चाहता है तो अरेस्ट करने से पहले आपको वो नोटिस भेजेगा, तो इसी को बोलते हैं 41A का नोटिस। तो आज के डेट में तो भाई कंपलसरी कर दिया गया है, सबसे पहले नोटिस भेजो तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका अरेस्ट नेसेसरी नहीं है 35(1) के हिसाब से, मतलब क्या, 35(1) में क्या दिया गया है कि कौन कौन से सिचुएशन में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, अगर उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है तो जहाँ पर मतलब वारंट का ज़रूरत नहीं है, मतलब जहाँ पर वारंट का ज़रूरत है तो उस केस में आप उसको नोटिस भेजो सबसे पहले अरेस्ट करने से पहले, और नोटिस में नहीं सुनता है तो उसको अरेस्ट कर लेना। तो वही बोल रहा है। तो 41A बोलता है अगर मान लो अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है 35 का 1 में, तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले नोटिस देगा, ठीक है, कि मेरे सामने आओ, अरेस्ट करने से पहले उसको नोटिस भेजेगा। उसी को बोलते हैं 35(3) का क्या है, नोटिस इंस्टीड ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट करने से पहले नोटिस देंगे अगर ज़रूरी नहीं है 35(1) के हिसाब से अरेस्ट तो। अच्छा 35 का 4 क्या बोलता है सर, 35 का 4 बोलता है द पर्सन टू होम द नोटिस इज सेंड, जिस बंदे को यानी एक्यूज्ड को नोटिस जो भेजे हैं मस्ट कंप्लाई विद द
नोटिस टर्म्स, नोटिस का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको वो फुलफिल करना चाहिए। मतलब क्या, उसको आना पड़ेगा। अगर बुलाए हैं कि आओ बात करना है तो उसको आना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, इफ़ सच पर्सन, तो पहले बोलता है अगर वो कंप्लाई करता है तो क्या होगा, इफ़ सच पर्सन कंप्लाइज विद द नोटिस, मान लो जिसको भेजें वो कंप्लाई किया, मतलब वो आया, तो उसको अरेस्ट करने का ज़रूरत है क्या? नहीं है भाई, क्योंकि वो 35 का 1 में तो आ ही नहीं रहा था, तभी तो अरेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है मान लो उसको नोटिस सर्व किए लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, नोटिस भेजने के बाद भी नहीं सुन रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने नोटिस को कंप्लाई नहीं किया। वही बात बोलता है। तो सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले हुआ करता था 41A का नोटिस CRPC का। ठीक है। तो अरेस्ट करने से पहले नोटिस भेजा जाता है। अगर आपका जो अगर अरेस्ट ज़रूरी नहीं है 35(1) के हिसाब से, तो पुलिस वाला सबसे पहले नोटिस सर्व करेगा अरेस्ट करने से पहले। अगर जो बंदा जिसको भेजा गया नोटिस, अगर वो उसको मिल जाता है नोटिस, अगर वो उसको क्या करता है, कंप्लाई करता है, तो क्या होगा, वो अरेस्ट नहीं होगा। अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो वो अरेस्ट हो जाएगा, सीधा सा बात है। ये था 35 का 3 जो 41A हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब 35 का 4 क्या बोलता है, पढ़ चुके, जिसको भेजे हैं उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। 5 क्या बोलता है, अगर वो कंप्लाई किया तो अरेस्ट नहीं हुआ। 6 क्या बोलता है, अगर वो नहीं किया तो वो अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ख़त्म। 6 तक तो हो गया ऐसे ही में। 7 क्या बोलता है, 7 इंपॉर्टेंट है, बोलता है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर एल्डरली इन्फर्म पर्सन। मान लो नोटिस किसी को किसकी कोई कभी क्या हुआ है ना, कुछ कुछ बंदे लोगों को अलग रखा गया है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे अगर मान लो कोई बंदा ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम का है, कोई ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट कितना है, 3 साल से कम का सज़ा है, प्लस 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 जो एक्यूज्ड है ना भाई, वो वीक और इल पर्सन है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही बीमार रहता है एक्यूज्ड, या फिर आप कह सकते हो वो 60 साल से ज़्यादा उसका उम्र है। कोई बंदा है जो ऑफेंस किया है, 3 साल से कम का सज़ा है, प्लस 60 साल से ज़्यादा एज है उसका, या फिर वो बहुत ही कमज़ोर है, इल है, तो उस केस में पुलिस कैन नॉट अरेस्ट देम विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ DSP। तो उस केस में पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो DSP से अप्रूवल ना ले। ओ माय गॉड। तो पुलिस वाला तभी उन लोगों को अरेस्ट करेगा जब वो सबसे पहले DSP से परमिशन ले आएगा। DSP वंस अप्रूव्ड देन द पुलिस विल अरेस्ट दोज पर्सन। समझ में आया? तो सबसे पहले DSP का परमिशन लगा, DSP का परमिशन दे दिया, तभी इन लोगों को वो अरेस्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। यानी स्पेशल प्रोटेक्शन मिल गया कि नहीं। मतलब अगर आपको मान लो किसी बंदे का उम्र 60 साल से ज़्यादा है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते जब तक आप किसका परमिशन नहीं लाओगे, DSP का। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में घुमा सकता है, बोलेगा SP का परमिशन चाहिए कि DSP का चाहिए, तो याद रखना DSP बोल रहा है या फिर उससे हायर लेवल का ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, और इसमें 60 साल से ज़्यादा है, और क्या है, एक है वीक और इन्फर्म है, प्लस ऑफेंस कितना होना चाहिए, 3 साल से कम होना चाहिए। अगर 3 साल से कम वाला कोई ऑफेंस किया है, बंदा बुढ़ा आदमी है, 60 साल से ज़्यादा है, तो उसको अरेस्ट आप नहीं कर सकते जब तक DSP का परमिशन नहीं लाओगे। अगर कोई वीक है, इल है, तो उस केस में भी आपको परमिशन लाना पड़ेगा DSP या फिर हायर रैंक ऑफिसर का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेक्शन 35 अभी हमने पढ़ा, ये 7 तक देखो कंप्लीट हो गया। बोलता है कि सेक्शन 35 में हमने जो लिस्ट पढ़ा सेक्शन 35 का 1 से लेकर 7 तक, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं है अपने आप में कि यही सिचुएशन में पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट करेगा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। यानी क्या कि और भी सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पर पुलिस वाला क्या कर सकता है, अंडर स्पेशल लॉज बिना वारंट के क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। समझे? तो वही ये पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम द केसेस मेंशन इन सेक्शन 35, सेक्शन 35 में जो केसेस दिया गया है उसके अलावा अरेस्ट कैन बी मेड अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अरेस्ट हो सकता है अंडर स्पेशल लॉज। ठीक है। ठीक है, ये था सेक्शन 35 का तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट। समझ में आ गया? सेक्शन 35 का 2 से लेकर 7 तक सब समझ में आ गया कि नहीं? जी सर, आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, अब है तुम्हारा सेक्शन 39। आइए, सेक्शन 39, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, इसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे।
सेक्शन 39 बोलता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। याद है सेक्शन 39 हमने कब रेफ़र किया था? जब बंदा अपना नाम और पता नहीं बताता है, ठीक है। और कब हम अभी हमने जस्ट रिसेंटली हमने रेफ़र किया था, कब? अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस केस में पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है क्या? तो नॉन कॉग्निजेबल केस में भाई जनरल रूल है नहीं करेगा, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ना, कॉग्निजेबल में तो करता है ना, नॉन कॉग्निजेबल में क्यों करेगा? नहीं करेगा। लेकिन केस आपका सेक्शन 39 में फॉल कर गया तो करेगा। सेक्शन 39 क्या बोलता है? नाम और एड्रेस आपने नहीं बताया, वही बोल रहा है। देखो, अगर कोई बंदा कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कमिट किया है, या फिर इल्ज़ाम लगाए कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, प्लस रिफ्यूज़ कर रहा है अपना नाम और एड्रेस बताने से, पुलिस वाला पूछा ए बता नाम क्या है, तो चुप है पूरा, बोला एड्रेस बता, चुप है पूरा, नहीं बता रहा है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस केस में पुलिस वाला क्या करेगा? उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। क्या करने के लिए? उसका ट्रू आइडेंटिटी को जानने के लिए कि उसका सच क्या है भाई, पता लगाने के लिए, समझे कि नहीं? तो सेक्शन 39 यही बोलता है कि अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, याद रखिएगा नॉन कॉग्निजेबल, सेक्शन 39 नॉन कॉग्निजेबल का बात करता है, 35 बात कर रहा था कॉग्निजेबल का, ठीक है। तो 39 बोलता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो उस केस में नाम और एड्रेस नहीं बताया या फिर गलत एड्रेस बताया तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है सच जानने के लिए। अच्छा, सब सेक्शन 2 इसका बोलता है, अब मान लो पुलिस वाला उसको अरेस्ट करके ले आया, अब करेगा क्या? अब बोलता है अगर मान लो उसका नाम और एड्रेस पता चल गया, वेरीफाई हो गया, तो उसको छोड़ोगे कि नहीं? अब छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे ही छोड़ दोगे फ्री फोकट में? नहीं, उससे बॉन्ड भरवाएंगे, एग्जीक्यूटिंग एक बॉन्ड भरवाएंगे या फिर बेल बॉन्ड भरवाएंगे, दो चीज़, बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड। सर दोनों तो सेम है? नहीं, दोनों अलग है। बॉन्ड मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड, मतलब आप अपने आप से वादा कर रहे हो कि भैया मैं फलाना तारीख के दिन कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा जब कभी भी मुझे बुलाया जाएगा, आप खुद क्या कर रहे हो? गारंटी दे रहे हो बॉन्ड के केस में। और बेल बॉन्ड के केस में आपका दोस्त, आपके फैमिली वाले गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये बंदा नहीं आया तो आप हम लोग को पकड़ लीजिएगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ, समझे कि नहीं? तो वो होता है बेल बॉन्ड। बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड मतलब श्योरिटी बॉन्ड, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, अपना नाम नहीं बताया या फिर गलत नाम बताया, तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट तो कर लिया, अब करेगा क्या? तो उस केस में उसको छोड़ सकता है, लेकिन बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, बॉन्ड या बेल बॉन्ड, और जब कभी उसको बुलाएगा वो आएगा। अच्छा, लेकिन मान लो जो बंदा पुलिस वाला जिसको पकड़ा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, अगर वो एनआरआई है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो आता ही बहुत कम है इंडिया में, तो उस केस में उसको इंडिया का कोई श्योरिटी चाहिए होगा बेल के लिए, इंडिया का कोई आदमी होगा जो श्योरिटी बनेगा, उसका गारंटर बनेगा, तो ही उसको छोड़ेंगे, ख़त्म। सेक्शन 39 का 3 बोलता है भैया फॉरवर्डिंग टू द मजिस्ट्रेट। मान लो पुलिस वाला उससे मान लो होता है ना, अब जैसे मान लो ये है एक आपका एरिया में, मान लो कोई सा चौक है, ये कोई सा चौक है, ठीक है, मान लो ये कोई सा चौक है, ठीक है, ये जो चौक है ये एरिया का आपका चौक है, इस चौक में दो लोग आपस में लड़ाई पीट कर रहे थे, मारपीट, ये उसको ठूसा मार रहा है, ये उसको मार रहा है, पीट रहा है, हाथापाई हो गया, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस वाला पकड़ लिया, एक तो भाग गया, दूसरे को पकड़ लिया। अब इसको जो पकड़ा, ठीक है, बोला नाम बता, नाम नहीं बता रहा है, एड्रेस बता, एड्रेस नहीं बता रहा है, तो पुलिस वाला इसको अरेस्ट करके ले आया। अच्छा, अब एड्रेस जब ले आया 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 24 आवर्स से ज़्यादा आप उसको तो रख नहीं सकते अरेस्ट करके। अब तो अब क्या करोगे? ना ही वो अपना नाम बताया, ना ही एड्रेस बताया, आप तो रखे हो, ना ही वो बॉन्ड वॉन्ड भर रहा है, तो वही बोल रहा है। तो क्या करेंगे उस केस में? 24 घंटा हो गया, उसका आइडेंटिटी नहीं पता चला, या फिर उसने बेल बॉन्ड भी नहीं भरा, बेल भी नहीं भर रहा है, तो उस केस में उसको क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास ले चलेंगे, वही बोल रहा है। अब पढ़ो, इफ़ द पुलिस ऑफिसर फेल्स टू एसर्टेन द पर्सन्स ट्रू आइडेंटिटी। पुलिस ऑफिसर का मेन काम है उसका सच का पता लगाना कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। अगर वो पता नहीं लगा पाया 24 घंटे के अंदर, या फिर वो बेल नहीं दे पाया, बेल बॉन्ड या फिर पर्सनल बॉन्ड नहीं दे पाया, तो उस केस में उसको प्रेजेंट करेंगे किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने, जिसका जुरिसडिक्शन है उस केस का। ख़त्म। ये था तुम्हारा सेक्शन 39, ख़त्म हो गया। देखो हुआ जी सर, कोई डाउट है क्या? तो सेक्शन 39 बस ऐसे ही आप रीड कर लोगे तो समझ में आ गया। तो एक बार रिवाइज कर ले। चलो
मेरे साथ साथ बोलो। सेक्शन 39 क्या बोलता है, अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो उस केस में भी क्या उसको अरेस्ट कर सकता है पुलिस बिना वारंट के? हाँ कर सकता है। कब? अगर वो अपना नाम नहीं बताता है, एड्रेस नहीं बताता है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, उसके बाद अरेस्ट तो कर लेगा। अरेस्ट करने के बाद क्या उसको रिलीज़ कर सकता है? हाँ करेगा। कब? जब वो बेल बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा तो। लेकिन मान लो 24 घंटा हो गया, वो अपना नाम बताया नहीं, एड्रेस नहीं बताया, ना पुलिस वाले पता कर पाए, ना ही वो बेल बॉन्ड भर पाया, तो उस केस में उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, ख़त्म, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे बताओ, सेक्शन 39 इज़ ओवर। सेक्शन 35 का 2 से लेकर 7 इज़ ओवर। 2 क्या था सेक्शन 35 का? कि वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, याद है सेक्शन 35 का 2 हम लोग पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस वाला तभी अरेस्ट करेगा जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलेगा, या फिर केस सेक्शन 39 में फॉल होना चाहिए, तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी पढ़े हम लोग, समझ में आ गया। अच्छा, 3 क्या बोलता था? नोटिस भेजना पड़ेगा अरेस्ट करने से पहले। अगर आपका केस सेक्शन 35 का 1 में नहीं आता है तो जब भी आप उसको अरेस्ट करने जाओगे तो सबसे पहले नोटिस दो, नोटिस देने के बाद ही आप उसको अरेस्ट करने जाना। अगर नोटिस भेजते हो तो अगर वो उसको कंप्लाई करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो उसको आप उसको क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। वही है 3, 4, 5, 6, 7 बोलता था, अगर कोई 3 साल से कम का ऑफेंस है और बंदा जो है एक्यूज है 60 साल से ज़्यादा उम्र है, या फिर वीक है, इल है, तो उस केस में उसको क्या कर सकते हो आप अरेस्ट तभी करोगे जब आप डीएसपी से परमिशन लेके आओगे, ख़त्म। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि सेक्शन 35 का 1 एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है सेक्शन 35। इसके अलावा और भी सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अलग सिचुएशंस में। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेक्शन 39 भी कंप्लीट कर लिया। क्या? अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अरेस्ट कब करेगा? जब आप रिफ्यूज़ कर दोगे नाम और रेसिडेंस देने से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमारा जो ब्रॉड क्वेश्चन था क्या, वो कंप्लीट लगभग हो गया। ये जो क्वेश्चन था ना, कौन सा सर? अरेस्ट विदाउट वारंट, कौन कौन सा हो गया इसमें से सर? इसमें से चले बताइए मुझे, इसमें से सेक्शन सबसे पहले कल क्या पढ़े थे? 40 पढ़ लिए थे, हाँ सर। 41 पढ़ लिए थे, हाँ सर। 40 और 40, चलिए इसमें से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, याद करो सेक्शन 40 याद करो। प्राइवेट पर्सन, क्या सर? प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा बताओ तो मुझे, आपको कितना याद है देखते हैं। प्राइवेट पर्सन कब करेगा? जब ऑफेंस क्या होगा, कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल की बेलेबल, नॉन बेलेबल, याद है? हाँ सर याद है। चलिए देखते हैं कितना याद है आपका। सेक्शन 40 आ जाओ। देखो, कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। अच्छा, इसमें और एक था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में भी अरेस्ट करेगा प्राइवेट पर्सन। लेकिन याद करो यहाँ पर क्या था, जब उसको अरेस्ट करके ला रहे थे, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता था ये 35(1) में नहीं गिरता है, फॉल अगर नहीं होता है, तो उस केस में उसको कस्टडी में, अच्छा पुलिस को अगर लगता है कि अगर 35 का 1 में आ जा रहा है तो उसको कस्टडी में ले रहा था। अगर उसको लगता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नाम और एड्रेस पूछेगा। अगर नाम और एड्रेस पूछा तो सेक्शन 39 यहाँ यूज़ हो रहा था, याद है? कल मैं बता रहा था, तो आज हम पढ़ लिए ना। हाँ सर याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, उसको लगता था कि ऑफेंस तो हुआ ही नहीं तो उस केस में उसको छोड़ दे रहे थे, याद है? जब ये था कि अगर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा तो उसके बाद का प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? तो सेक्शन 39 भी आ जा रहा था और ये भी आ जा रहा था। ठीक है, चलिए अब ये एक बार देखिए कहाँ गया हमारा आज का, यस ये वाला टाइप्स ऑफ अरेस्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या क्या पढ़ लिया इसमें से? हमने 40 पढ़ लिया है, 41 पढ़ लिया, सेक्शन 35 लास्ट क्लास में पढ़ा, और इस क्लास में 39 हो चुका ख़त्म। 35 का 1 से लेके 1 पढ़ चुके थे, सब सेक्शन 2 से लेके आज 7 तक पढ़े, और सेक्शन 39 पढ़ लिए। तो अगर देखोगे 1, 2, 3, 4 ख़त्म हो गया है, तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा और कितना बच गया? इसके अलावा हमारा बच गया सेक्शन 170 और 142 का 6 और 473 का 3। ये 3 पढ़ेंगे तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं आज ही। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी सर, आ रहे समझ में। अच्छा, सेक्शन 39 जो हमने पढ़ा उसमें अगर आप देखोगे, इट अलाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ये अलाइन करता है, क्योंकि
बोलता है वो कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा वो डिटेन करके रख ही नहीं सकते, ठीक है ना, तभी तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा रहा है, ठीक है, छुड़िए। इसके अलावा तीसरा नंबर सेक्शन 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन पढ़ चुके हैं, तो 3 पॉइंट हो चुका। सर 3 पॉइंट कैसे हुआ? पहला 2 कहाँ गया? पहला था तुम्हारा सेक्शन 35 और दूसरा था तुम्हारा सेक्शन 39, तो 2 हो गया। तीसरा क्या है? सेक्शन 40। चौथा है तुम्हारा सेक्शन 41। जी सर। और पांचवा है तुम्हारा, अभी ये 3 पॉइंट बच गया, तो इसको कवर कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब है सेक्शन 142 का 6। 142 का 6 बोलता है वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ रिलीज़। आपको रिलीज़ किया गया, आपने रिलीज़ के कंडीशन को वायोलेट कर दिया, तो आपको अरेस्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो वही बोल रहा है, अगर कोई बंदा रिलीज़ होता है और रिलीज़ होते ही वो कंडीशंस को ब्रीच करता है, जो कंडीशन डाला गया है रिलीज़ का, तो उस केस में उसको अरेस्ट कर सकते हैं, सीधा सा बात है। कौन सा सेक्शन बोलता है? 142 का 6, ठीक है। ये CRPC का 123 का 6 हुआ करता था। 6th नंबर पॉइंट 170, जो कि 151 हुआ करता था, कौन सा? CRPC का। क्या बोलता है ये बोलता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल एरर। बोल रहा है अगर कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है तो उसको रोकने के लिए आप पहले से उसको अरेस्ट कर सकते हो। आपको पता चल गया ये बंदा अरे क्या करने वाला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, पहले से ही आपको पता चल गया, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के। वही बोल रहा है पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। इफ़ द पुलिस ऑफिसर नोज द डिज़ाइन ऑफ द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के डिज़ाइन के बारे में, तो ठीक है। बस आपको लिख के रट लेना है। फिर अब 473 का 3 ये कहता है कि भैया क्या सर, अगर कोई बंदे का सेंटेंस का मतलब है सज़ा, दंड, किसी बंदे को सेंटेंस मिला था, सज़ा मिला था, उसके सज़ा को रेमिशन उसका किया गया या फिर सस्पेंशन किया गया, और एक बार रेमिशन जो किया गया था या फिर जिसको सस्पेंशन किया गया था उसका सज़ा को कैंसिल कर दिया गया, तो उस केस में भी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। मतलब सर पहली बात तो ये बताओ सर रेमिशन मतलब क्या है? बताता हूँ। रेमिशन का मतलब होता है, पहली बात समझो ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है अगर किसी बंदे को कोई सज़ा मिला है और उसके सज़ा का रेमिशन हुआ है या फिर उसके सज़ा का सस्पेंशन हुआ है और वो रेमिशन या फिर वो सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया है, तो उस केस में भी आप उसको अरेस्ट कर लोगे। ठीक है सर, रेमिशन क्या है वो तो बताओ। रेमिशन का मतलब होता है कि मान लो, रेमिशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस। मतलब आपको अगर 10 साल का सज़ा मिला था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके सज़ा को 7 साल का कर दिया गया। ओ माय गॉड सर, क्यों करते हैं? आपने बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया, गुड कंडक्ट दिखाया जेल में, तो आपका सज़ा को कम कर दिया गया, तो हम इसको बोलते हैं रेमिशन। लेकिन मान लो आपका सज़ा को जो कम किया गया था, आपका जो रेमिशन किया गया था उसको ही कैंसिल कर दिए जा, तो आप उस केस में क्या होगा, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर रेमिशन कौन करता है? ये कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। मतलब कौन करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले करते हैं, गवर्नमेंट करता है। ठीक है, अच्छा। एक होता है सस्पेंशन। सर सस्पेंशन मतलब क्या? सस्पेंशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मान लो आपको 5 साल का सज़ा मिला था, ठीक है, कोर्ट बोला कि आपको आपका सज़ा 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब सर इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल के लिए छोड़ दिया गया, फ्री हो आप, और 1 साल फिर बाद में आप सज़ा काट लेना। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। आपका 5 साल का सज़ा था, आपका 1 साल का सज़ा को क्या कर दिए, होल्ड पे रख दिए, हॉल्ट कर दिए कि आप 1 साल का सज़ा बाद में काट लेना, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आपका 1 साल का सज़ा हॉल्ट पे रख दिए और हॉल्ट जो रखे थे वापस उस हॉल्ट को कैंसिल कर दिए। आप बाहर घूम रहे थे, मस्त इंजॉय कर रहे थे, पता चला आपका हॉल्ट आपको क्या कर दिया गया, आपके सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया, तो वापस आपको बिना वारंट के क्या कर लेंगे, वो लोग अरेस्ट कर लेंगे, सीधा सा बात है। तो सर ये सस्पेंशन कौन करता है? ये नॉर्मली कोर्ट या फिर गवर्नमेंट करता है।
तो सस्पेंशन कोर्ट करता है, याद रखिएगा, लेकिन रेमिशन कोर्ट नहीं करता, रेमिशन तुम्हारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही करता है। तो अगर डिफरेंस देखेंगे, ये बस आपके समझने के लिए लिख दिया हूँ। रेमिशन मतलब होता है आपका सज़ा को कम करना, और सस्पेंशन मतलब होता है कि टेम्पररी आपके सज़ा को होल्ड पे रख दिया गया है, रोक दिया गया है। अच्छा, रेमिशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी करता है, यानी प्रेसिडेंट करेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो, और स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नर करेगा, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन कौन करता है? गवर्नमेंट कर सकते हैं, स्टेट हो, सेंट्रल हो, या फिर कोर्ट कर सकता है। अच्छा, इस केस में आपका जो कन्विक्शन रहेगा वो रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, बस कम हुआ है ना, लेकिन कन्विक्शन तो रहेगा, इसमें भी कन्विक्शन रहेगा ही, क्योंकि आपको होल्ड करके रखा गया, बाद में तो आप काटोगे ही सज़ा। अच्छा, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पर टेम्पररी आपके सज़ा को कम कर दिया जाता है, ख़त्म। तो वही बोल रहा है, अगर आपका सज़ा को रेमिशन कर दिया गया था या फिर सस्पेंशन कर दिया गया था, और उस रेमिशन को, उस सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया, तो उस केस में भी आपको क्या कर देंगे? उस केस में भी आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेंगे। ओ माय गॉड, और ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 473 का 3 बोलता है, ठीक है। 170 क्या बोलता था? अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया। और 170 क्या बोलता था? वही, कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और 142 का 6 क्या बोलता था? अगर आप रिलीज़ हुए हैं और रिलीज़ के कंडीशन को तोड़े तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। बस हो गया, ख़त्म। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप चार्ट देखोगे तो सारा देखो कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब देखो चार्ट, ये है चार्ट हमारा अरेस्ट विदाउट वारंट। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें से? पहला क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 40 और 41 कंप्लीट हो गया, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अच्छा, 35 लास्ट क्लास में पढ़े, 39 अभी पढ़े, और 170 भी पढ़ लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करने से पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 142 का 6 बोलता है आपने रिलीज़ हुआ, आप रिलीज़ हुए जेल से, रिलीज़ होते ही रिलीज़ के कंडीशन को वायलेट कर दिया तो अरेस्ट कर लेंगे। आपका सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया था, आपके सेंटेंस को रेमिशन किया गया था, लेकिन उस सस्पेंशन रेमिशन को कैंसिल कर दिया गया, तो उस केस में आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये 7 सिचुएशन में आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ख़त्म। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। इसके अलावा हम अरेस्ट के 4 सेक्शन भी कवर कर लिए, ठीक है। एक 35, एक 39, एक 40, एक 41। 39, 40, 41 तो कवर कर ही लिए, और 35 तो अलग से कर लिए। तो हु कैन अरेस्ट का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अरेस्ट विदाउट वारंट भी हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? ओके। अब क्या पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन, हम पढ़ेंगे, पता है नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये देख लूँ मैं एक बार, क्या है? यस, हम पढ़ेंगे अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट किस तरीके से किया जाता है। सेक्शन 43 है BNSS का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और नोट्स भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए मैं लिखा हूँ आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त, और पढ़ते रहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।